इस होली 2025 तक सोने का रेट 90,000 के लेवल को छू लिया है, यानी कि सोना 1 लाख रुपए के करीब है। और आप आंख मूंद कर ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपका वहन दूर करता हूँ। दरअसल सोना बेचने के लिए सरकार ने मानक तय किया है कि ज्वेलर सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट शुद्धता का सोना बेचेंगे, वो भी HUID मोहर के साथ। अब HUID क्या होता है हम आगे जानेंगे वीडियो में। इससे पहले आपको बताते हैं ज्वेलर्स आपको ठगते कैसे हैं। हाँ जी, तो कई ज्वेलर्स का काम होता है वो आपको सिर्फ 21 कैरेट यानी 87.5% सोना देंगे और 22 कैरेट यानी 91.6% का नकली हॉलमार्क लगाकर सोने का पूरा पेमेंट लेंगे 3% GST एंड लेबर चार्ज के साथ। और उस पे लगा 22 कैरेट 916 का हॉलमार्क आपको बिलीव करने पर मजबूर कर देगा कि सोना शुद्ध है। सरकार ने इन ठगों से बचने के लिए क्या उपाय किए हैं उसे हम आगे जानेंगे। यही हाल 18 कैरेट के साथ भी होता है। और 14 कैरेट सोना का क्या कहना, उसको गोली मारिए। कई तो ऐसे हैं जो 14 कैरेट सोने पर 18 कैरेट का हॉलमार्क लगाकर ग्राहकों को चिपका देते हैं। जी हाँ, यही हाल है देश के कई अच्छे और देसी विदेशी ज्वेलर्स का। अब आप सोच रहे होंगे ज्वेलर्स की तरह आम आदमी सोने की पहचान करेगा कैसे। रिलैक्स गाइज, जैसा कि मैं टुकटुकाटू हूं ना आपको बताने के लिए विथ दिस वीडियो टाइटल हाउ टू चेक गोल्ड एट होम। नंबर 1, चेक गोल्ड प्योरिटी विथ वेट। अगर आप रसायन विज्ञान को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि सोना आवर्त सारणी में सबसे भारी धातुओं में से एक है। यह इतना भारी धातु है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 6 कट्टे सीमेंट आते हैं और उसका वजन मात्र 300 किलोग्राम होगा, जबकि इतने ही जगह में सोना 19,320 किलोग्राम समा जाएगा। सोने का जेवर बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला तांबा, चांदी और निकेल काफी हल्के धातु हैं, लगभग आधे से भी कम हल्के हैं। इसीलिए 22 कैरेट का सोना 18 कैरेट और 14 कैरेट से ज्यादा भारी होता है। ये देखिए, 22 कैरेट का 1 ग्राम का जेवर साइज में छोटा होता है और हाथ में लेने पर वजन भी महसूस होता है। वही 18 कैरेट का सोना साइज में थोड़ा बड़ा होता है, जबकि 14 कैरेट का सोना साइज में सबसे ज्यादा बड़ा होता है और सफेद अलग से झलकता है और हाथ में लेने पर बहुत हल्का महसूस होता है। इस तरह से आप सोने के तीनों वैरायटी को अपने हाथ से महसूस करके पहचान सकते हैं। मतलब जितना हल्का सोना उतना मिलावटी सोना आपके पास होगा। ये देखिए, 14 कैरेट का सोना साइज में बड़ा, वजन में 1 ग्राम के बराबर है। 18 कैरेट का सोना साइज में इससे थोड़ा छोटा, वजन में 1 ग्राम से भारी। और में आता है 22 कैरेट सोना, वजन में 1 ग्राम से ज्यादा है, फिर भी वो 14 कैरेट सोने की तुलना में छोटा है। नंबर 2, चेक गोल्ड प्योरिटी विथ कलर। एक सुनार गारंटी देता है अपने शुद्ध जेवर की। मतलब जितना बढ़िया सोना उतना बढ़िया कलर। शुद्ध सोने का व्यवहार नरम होता है और इससे कोई जेवर नहीं बनता है। इसीलिए सोने में मिलाया जाता है तांबा, चांदी और निकेल का एलॉय, ताकि सोने की जा सके। और यही एलॉय फिक्स करते हैं सोना किस कलर का होगा। जितना ज्यादा एलॉय उतना ही कलर डाउन। खरीदते समय तो सभी सोने के जेवर पर पॉलिश रहता है। कलर से चेक करना है तो आपको सबसे पहले मिनिमम 10 दिन तक कंटिन्यूअस उसको रगड़ कर पहनना है। अगर आपने 22 कैरेट यानी 916 का सोना परचेज किया हुआ है तो उसका एक नियम है कि उसका पीलापन समय के साथ बरकरार रहता है, घटता नहीं है। जबकि वही 18 कैरेट सोने में एलॉय की मात्रा 25% होने से उसका पीलापन कुछ दिनों बाद कुछ कम हो जाता है और वो हल्का लाल कलर रिफ्लेक्ट करता है या थोड़ा सफेदी लेकर रहता है। जबकि 14 कैरेट सोने में 42% एलॉय होता है और खरीदते समय ही आपको सफेद चमकता है और कुछ दिन कंटिन्यूअस रगड़ कर पहनने पर पूरी तरह से लाल या सफेद दिखाई देने लगता है। चेक गोल्ड प्योरिटी विथ रबिंग ऑन स्टोन। एक कहावत है, कसौटी पर खरे उतरना। मतलब कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शुद्धता का प्रमाण देना। उसी तरह शुद्ध सोने की पहचान कसौटी पर कसने से ही होती है। कोई भी सोना हो, चाहे 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट, रगड़ने के बाद उसका औकात पता चल जाता है। जी हाँ, आपको क्या करना है कि बालू में मिलने वाला कोई भी गोल या चौकोर पत्थर उठाना है और उस पर अपना सोना रगड़ देना है मात्र 3 सेकंड तक। रगड़ने के बाद यही गाढ़ा पीलापन दिखाई दे तो वो बढ़िया सोना है। यदि पीलापन के साथ हल्का लाल और सफेद कलर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 18 कैरेट, 19 कैरेट या 20 कैरेट हो सकता है। रगड़ने के बाद पीला कम सफेद ज्यादा दिख रहा है तो ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि वो 14 कैरेट 15 कैरेट के आसपास का सोना है। नकली सोना लाल या सफेद रगड़ने पर दिखाई देता है और उसका पहचान एसिड टेस्ट से आसानी से हो जाता है। इसीलिए अगला नंबर है चेक गोल्ड प्योरिटी विथ एसिड। एसिड लगाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।
कसौटी पर कसने के बाद 22 कैरेट सोने की पहचान तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। 18 कैरेट का कम पीला और 14 कैरेट का सोना एकदम सफेद हो जाता है। लेकिन उसी कसौटी पर रब किए हुए निशान पर सुनार जब एसिड लगाता है तो आप देखेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एसिड लगाने के 5 सेकंड बाद जब 14 कैरेट वाले सोने को पोंछते हैं तो कसौटी से उसका नामो निशान पूरी तरह मिट जाता है। 18 कैरेट वाले से भी यही उम्मीद है, लेकिन पोंछने के बाद हल्का पीला बचता है। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन जब 22 कैरेट वाले को एसिड लगाकर पोंछते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये होता है असली सोना चेक, जो आपको कोई नहीं बताएगा। चेक गोल्ड प्योरिटी विथ HUID नंबर। आपने अपने गहनों के पीछे देखा होगा कि जिस पर एक स्टंप लगा होता था, जिस पर सुनार भाई अपने सामान को पहचानने के लिए 2-3 स्पेशल कैरेक्टर लिख देता था। इससे सिर्फ गहनों को बनाने वाला सुनार ही जानता था कि गहने में कितने प्रतिशत सोना है। इससे ग्राहक अंधेरे में रहता था। फिर जैसे जैसे सोने का रेट बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, गवर्नमेंट ने ग्राहकों के हित में हॉलमार्क का स्कीम निकाली, जिसमें 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट वाले गहने ही बेचे जाएंगे। सरकार को क्या मालूम था कि लोग जुगाड़ खोजने में एक्सपर्ट होते हैं। कारीगर और ज्वेलर्स सेंध लगाकर नकली हॉलमार्क पास कराने में लग गए। अगर 16 कैरेट 17 कैरेट का गहना है तो उस पर 18 कैरेट का हॉलमार्किंग आराम से लग जाता था। 20 कैरेट और 21 कैरेट का गहना है तो 22 कैरेट का हॉलमार्किंग लगाकर पास करा देते थे, जिससे वे ग्राहकों को ठगते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने सभी गहनों पर HUID मैंडेटरी कर दिया। HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 1 अप्रैल 2023 से सभी गहनों पर हॉलमार्किंग के साथ उस पर एक 6 अंकों का स्पेशल अल्फा न्यूमेरिक यूनिक कोड लगा होना जरूरी हो गया। जब इस 6 डिजिट के कोड को 20 ईयर ऐप में HUID वेरीफाई कराते हैं तो उस जेवर की पूरी जन्म कुंडली निकल जाती है। इस पर यह जेवर कब बना है, कहाँ बना है, कौन बनाया है, किस कैरेट का सोना है, सब पता चल जाता है। यह एक बेहद जरूरी ऐप है जो सोना खरीदते समय हर ग्राहकों के पास होना ही चाहिए। गाइज, आपको कैसा लगा ये सोने का टेस्ट, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।